बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने पढ़ लिया होगा शायद आज का टॉपिक, जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस को राजनीति करनी नहीं आती। और इस राजनीति करना जो नहीं आना है, जो नहीं आती है कांग्रेस को, इसके वजह से आज राहुल गांधी जो है मात खा रहे हैं भारतवर्ष की राजनीति में। इस बात को पूरी तरीके से मैं आपके सामने प्रूव करके बता दूंगा आज। इसलिए दोस्तों, कृपया इस पूरे वीडियो को सुनिए और धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो आपको पूरे भारत का एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया था। उसके भी लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को भी पूरा सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने ये बात पूरी भारत का विश्लेषण करके बताया है कि किस तरह से ओपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़े भारतवर्ष में। तो मोदी सरकार जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी 2024 के चुनाव में। उस पूरे विश्लेषण को आप जरूर सुनिएगा दोस्तों, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो आते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर कि कांग्रेस को राजनीति करनी नहीं आती, और इसी वजह से जो है मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और भारत की जो खस्ता हाल आज हो रखी है, तो इसका जो कारण है, इसके पीछे कांग्रेस भी है। और इसके वजह से फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राहुल गांधी जो है वो इसके विक्टिम बने हुए हैं। राहुल गांधी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी राजनीति में जो है मोदी का पूरा मोदी को हटा के एक पूरा प्रधानमंत्री का चेहरा आज भारत के सामने में पूरी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं आ सक रहे। तो सुनिए दोस्तों, जरा सा दिमाग लगाकर ध्यान से मेरी बात को। पूरे भारत का आज विश्लेषण आपके सामने रखूंगा मैं। तो पहली बात सुनिए दोस्तों, भारत में 63% से लेकर 65% जो वोट है, 63% से लेकर 65% वोट जो है वो विपक्षी पार्टियों को आज भारत में मिलता है। सिर्फ 33%, 33 से 35% वोट ही बीजेपी को मिला है अभी तक, जो 2014 या 2019 के चुनाव में मिला। इसी के वजह से बीजेपी ने सरकार बनाई और मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक सबसे मजबूत बात यह है कि 65% जनता, 65% पॉपुलेशन भारत का जो है मोदी जी के खिलाफ वोट करता है, मोदी जी के विरुद्ध में वोट करता है। ये सबसे मजबूत बात है। तो पहली बात यह है कि इस वजह से बहुत बड़ी कमजोरी है ये मोदी सरकार की, क्योंकि भारत की जनता, मैक्सिमम जनता जो है मोदी जी को वोट नहीं करती। अब दूसरी बात पर ये आते हैं कि हर एक राज्य का हम विश्लेषण करते हैं, तो उसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो रीजनल पार्टीज है, जिनकी जो सरकारें बनी हुई है हर राज्य में, वो हर एक पार्टी, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ठीक है, आप केरला हो, तो किसी भी राज्य में आप देख लीजिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एकजुट नहीं हो पा रही है कांग्रेस की वजह से। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो उनकी जो सबसे मेजर जो ओपोजिशन पार्टी है, जैसे कोई भी एक ओपोजिशन पार्टी है, समझ लीजिए केरला में, तो उसकी मुख्य जो ओपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है वहाँ पर। इसी तरह आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करिए तो वहाँ भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो है वो मेन विपक्षी पार्टी होती है तृणमूल कांग्रेस की। अब दिल्ली में भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी की विपक्षी पार्टी मेन कांग्रेस बन के सामने आती है, हालांकि अब तो बीजेपी भी बन रही है। तो कुल मिलाकर आप महाराष्ट्र में भी ये देखिए, जो विपक्षी पार्टी है जो एनसीपी पार्टी, जिसने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया हुआ है, लेकिन उसका भी जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कहीं भी जाइए तो एक धड़ा एनसीपी का भी मिलेगा और आपको जो है शिवसेना का भी मिलेगा, कांग्रेस का भी मिलेगा। ठीक है, तो कहीं भी भारत में आप चले जाइए, कांग्रेस जो है रीजनल पार्टीज की मेन एंटी पार्टी के रूप में खड़ी हुई नजर आती है।
ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने कहा। अब हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भी आप देख लीजिए, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वहाँ उन दोनों की मेन ओपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस दिखाई देती है। वहाँ पहले कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, क्योंकि वहाँ की जनता जो है, अगर इन दोनों जो रीजनल पार्टीज हैं आपकी, मुफ्ती सईद वाली पार्टी और ये फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी, इन दो को अगर वोट नहीं दे तो कांग्रेस को फिर वोट देने को तैयार रहती है। तो वहाँ मेन ओपोजिशन इन दोनों पार्टीज का कौन हुआ? कांग्रेस हुआ। उसके बाद में आप आ जाइए तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ने बना ही ली है सरकार, तो अच्छी बात है। कांग्रेस मेन पार्टी है वहाँ पे, या फिर बीजेपी है। उसके बाद में उत्तराखंड में आ जाइए, उत्तराखंड में भी ये दोनों ही पार्टी हैं। उसके बाद में आप आ जाइए दिल्ली में, तो दिल्ली भी जो है आम आदमी पार्टी को ओपोजिशन पार्टी में। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में अगर जो मेन ओपोजिशन पार्टीज हैं उनको कांग्रेस अगर बोल दे कि भाई आपके विधानसभा के कोई भी चुनाव होंगे, मुफ्ती सईद वाली पार्टी को, महबूबा मुफ्ती सईद वाली पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह दे कि भाई आपके कभी भी विधानसभा चुनाव होंगे तो हम आपके ओपोजिशन में किसी को खड़ा नहीं करेंगे। और इसी तरह लोकसभा में भी अगर ये कह दे कि आप अपने जो है पूरे अच्छी तरीके से आप खड़े कीजिए उम्मीदवारों को, हम वहाँ पे आपको ऑपोजिशन में खड़ा नहीं करेंगे किसी भी उम्मीदवार को, और आप अच्छे से लोकसभा के लिए अपने जो है गठबंधन बना लीजिए दोनों पार्टियां और खड़े कीजिए अपने उम्मीदवारों को, तो वहाँ से बहुत अच्छे उम्मीदवार आपको लोकसभा के लिए चुन के आएंगे। तो ये कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कर रही है, लेकिन खुल के नहीं किया कांग्रेस ने ये काम। इसी तरह जो है कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाकी ओपोजिशन पार्टीज को बोलना पड़ेगा कि आप जो है इन दोनों राज्यों में खड़े मत कीजिए अपने उम्मीदवारों को, सिर्फ हम जो है अपने उम्मीदवारों को खड़े करके जिता के लेके आएंगे। तो बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस जिता के लेके आ सकती है। ठीक है। इसी तरह दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़े तो इतने ज़्यादा जो है लेके आ जाएगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कि आप रिजल्ट देखते रह जाएंगे। इसी तरह आपका उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों के विरुद्ध में खड़ा ना करके उम्मीदवारों को इनके साथ में सहमति बनाकर और जॉइंटली चुनाव लड़े कांग्रेस 2024 में। तो बहुत आपको बता रहा हूँ, कम से कम 65 उम्मीदवार जो है कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जीत के आएंगे। ये बहुत बड़ी जीत रहेगी उत्तर प्रदेश से ओपोजिशन पार्टीज की। इसी तरह आप आ जाइए बिहार में। बिहार में बेफिजूल में जो है कांग्रेस, जेडीए, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी लालू यादव जी की पार्टी, इन दोनों के विरुद्ध में जो है लोकसभा के लिए कैंडिडेट ना खड़ा करे, उन दोनों को समर्थन प्रदान करे बिहार में कि आप जो है जीतिए, हम आपके साथ गठबंधन में हैं। ठीक है। तो इतने ज़्यादा उम्मीदवार जीत के आएंगे लोकसभा के कि आपको मैं क्या बताऊं। आप मेरे इस वीडियो को कहीं भी सेव कर लीजिएगा और 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा। अगर इस तरह से कांग्रेस गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े 2024 का और इन दो पार्टियों को डिस्टर्ब ना करे बिहार में, उनको उनके अपोजिशन में अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा करे। ठीक है। उसी तरह आप आ जाइए दीदी के पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दीदी को पूरा कंफर्मेशन करे कि भाई आप जो है खड़ा कीजिए आप उम्मीदवारों को, क्योंकि वैसे भी जो तृणमूल कांग्रेस है वो गढ़ है पश्चिम बंगाल में, तो उसको डिस्टर्ब ना करे लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर, और उनको बोल दे कि भाई आप जो है विधानसभा के चुनाव में भी करिएगा। अभी तो विधानसभा का बहुत दूर है, लेकिन आप लोकसभा के लिए आप गठबंधन कीजिए और पूरे अच्छी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को चुन कर लेके आइए, जितवाइए आप। हम आपको जो पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है। कांग्रेस को ये पश्चिम बंगाल में जबरदस्ती का अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर देना चाहिए वहाँ पे, और दीदी को बोलना चाहिए कि भाई आप जो है उम्मीदवार को जितवाइए, हम पूरा समर्थन करेंगे। यही काम उड़ीसा में करना चाहिए, जो पटनायक जी की वाली जो पार्टी है कि उसके अगेंस्ट में जो है उम्मीदवार खड़ा नहीं करे।
तेलंगाना में भी आके जो है जो टीआरएस है उसको समर्थन करना चाहिए कि आपका जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोकसभा में पूरा जीत कर आइए और कुछ अच्छी सीट्स हमें भी दीजिए कि हम भी जो है गठबंधन में आपके साथ में लड़के और उम्मीदवार को जितवा के लेकर आए तेलंगाना से। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आए कांग्रेस। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी करे। अगर आंध्र प्रदेश की सरकार इस तरह की बात नहीं समझती है तो समझ जाना चाहिए कि वो जो है इनडायरेक्टली मोदी जी के साथ में आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है, तो फिर वहाँ पर भी टीआरएस जो है बीआरएस जिसका नाम हो गया भारत राष्ट्रीय संघ कर दिया है केसीआर जी ने अपनी पार्टी का नाम, तो केसीआर के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़े आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। तो देखिए आप इतने ज़्यादा बहुमत के साथ में वहाँ पे इतने ज़्यादा एमपी जीत के आएंगे इन दोनों के गठबंधन के कि आप समझ भी नहीं सकते इस मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ आपको। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी जो है एक बार जगन मोहन रेड्डी जो उनकी पार्टी को एक बार बोले कि आप गठबंधन में लोकसभा का चुनाव जीतिए हमारे साथ में, कांग्रेस को कहना चाहिए आंध्र प्रदेश में। लेकिन वो अगर नहीं समझते हैं तो तब समझ जाना चाहिए कि ये मोदी की बी टीम है, और तब टीआरएस के साथ में मिलकर, बीआरएस के साथ मिलकर और केसीआर जी के साथ में कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए आंध्र प्रदेश में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साउदर्न में जो जितने भी रीजनल पार्टीज है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस के गठबंधन में है ऑलरेडी, और उनके साथ में चुनाव लड़के आना चाहिए। और साउथ में तो वैसे भी बीजेपी का सफाया है, कोई जानता भी नहीं है। केरला में जो है वो आप कह सकते हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो अच्छे कैंडिडेट हो वो कांग्रेस अपनी जगह पे उतारे, और केरला में जहाँ जो विपक्षी दल है कांग्रेस का लेफ्ट पार्टी, उसका जहाँ पे भी अच्छा कैंडिडेट जीते लोकसभा के लिए वहाँ वो उतारें। तो कुल मिला के इंटरनली जो है बातचीत करके अच्छे कैंडिडेट्स को अच्छी अच्छी जगह से उतारना चाहिए केरला में, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंडिडेट जीत कर आए, एमपी जीत कर आए केरला से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह जो है कांग्रेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एनसीपी को और शिवसेना को महाराष्ट्र में और जॉइंटली चुनाव अच्छे से लड़ना चाहिए। गुजरात की बात छोड़ दीजिए, गुजरात को तो आपने भी देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादातर जो है आप एक चीज़ जो मैंने गौर किया है कि वहाँ पे क्या है, जनता, जैसे बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में 35 साल जब राज किया था सीपीएम ने ज्योति बसु के टाइम में, उस टाइम में, तो वहाँ क्या है, वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती थी, बहुत डर के रहती थी वहाँ पे सीपीएम से, कि वो आवाज़ भी नहीं उठाती थी और वो बार बार उसी को वोट देती थी। वो भय था जनता में, वो उसी तरह का सेम जो भय है, उसी तरह का भय मैं गुजरात की जनता में भी देखता हूँ बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति, कि वहाँ की जनता आपको डरी हुई सहमी सी नज़र आएगी। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो खुल के भी बात कर सकें चुनाव की, पॉलिटिक्स की, राजनीति की। तो वोट देने की तो बात ही अलग है। वहाँ बहुत भय का माहौल करके रखा हुआ है वहाँ मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। ये सच है, सही बात, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ दोस्तों। गुजरात की जनता जो है बिल्कुल डरी सहमी सी है। हाँ, वहाँ के रूरल एरियाज में फिर भी कांग्रेस का अच्छा है। तो गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों को मिल के गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए गुजरात में, तो वहाँ पे अच्छी सीटें निकालेंगे ये लोग। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो है दिल्ली में थोड़ा डिस्टर्ब कम करना चाहिए कांग्रेस को, तब वो आम आदमी पार्टी वैसा हो। इसी तरह जो है पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, तो लेकिन बात यही है कि आम आदमी पार्टी जो, उसकी भी बहुत बड़ी गलती ये रहती है कि जहाँ भी कांग्रेस रहती है वो अपना कहीं ना कहीं से जरूर वो कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। लेकिन मुद्दा ये है दोस्तों कि जब तक कांग्रेस जो है, अपोजिशन पार्टीज जो है, उनको लेकर गठबंधन में उनको कॉन्फिडेंस में लाकर
और चुनाव नहीं निकालेगी हर एक राज्य से 2024 की लोकसभा के समय, तब तब तक जो है ये जो आप बोलते हैं जो सरकार है आज के डेट में उसको नहीं हिला सकती कांग्रेस। तो कांग्रेस को भी पहल करनी पड़ेगी, कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ेगा और कांग्रेस को जबरदस्ती जिसको कहते हैं ईस्टर्न इंडिया में, हाँ बिहार बंगाल और उड़ीसा झारखंड ये सब जगह में जो है गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन में करना चाहिए। ओपोजिशन पार्टीज को बोलना चाहिए कि भाई आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा और कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह में हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो आप भी जो है अड़ंगा करें वहां पर भी। तो इस तरह से कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस में सब पार्टियों को लेके आना चाहिए, ठीक है। अपनी जो है कहते हैं जो पुरानी जो गांठ है कांग्रेस की उसको अभी छोड़ देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है भारत में डेमोक्रेसी वापस से, मतलब कि रिवाइवल हो डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी एक बार आ जाए भारत के अंदर में इन 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आज भारतवर्ष में सबसे इम्पोर्टेंस जो है बात की वो इस बात की है कि डेमोक्रेसी को रिवाइवल किया जाए, डेमोक्रेसी को सस्टेन करवाया जाए। और एक बात ओपोजिशन पार्टीज को समझ लेना चाहिए आज के डेट में कि अगर 2024 में अगर सरकार जो है, ये जो अनडेमोक्रेटिक सरकार जो है, हिटलरिज्म जो सरकार जिसको कहा जाता है, मोदी जी की सरकार जो है केंद्र में, अगर 2024 में इसको नहीं उखाड़ा गया ओपोजिशन पार्टीज के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस की तो भूल रहेगी इसमें, लेकिन रीजनल पार्टीज जितने भी क्षेत्रीय दल है उन सब का सफाया हो जाएगा। जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उन सब का सफाया हो जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक भी रीजनल दल जो है नहीं रहेगा, ठीक है। और कांग्रेस के लिए भी कोई अच्छी बात ये नहीं रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस को इस बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि अगर भारत में डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं होगी, अगर कांग्रेस डेमोक्रेसी को नहीं लेके आ सकेगी, ठीक है, जो इतनी पुरानी पार्टी है भारत की, और अगर जो है कॉन्फिडेंस में ओपोजिशन को अपने अंतर्गत अपने साथ नहीं मिला सकेगी आज, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी कांग्रेस की। बहुत कांग्रेस जो है नीचे लेवल पर आ जाएगी। आज जिस लेवल पर है कांग्रेस वो उसके भी लेवल पे नीचे चली जाएगी दोस्तों। इसलिए कांग्रेस का ये जो है बहुत ज़्यादा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्षेत्रीय जितने भी दल हैं उन सबको अपने साथ लेके आए, उनको गाइड करे, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए अपने। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है भारत के अंदर में डेमोक्रेसी को रिवाइवल करवाना, फिर सस्टेन करवाना, और ये 2024 के पहले करना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस को। ये कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं अभी जो एडवाइस करते हैं राहुल गांधी जी को, उनको भी ये बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए, नोट करना चाहिए। और राहुल गांधी जी को भी ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि आज ज़्यादातर जो मैक्सिमम जनता जो है, पॉपुलेशन जो है भारत की, वो सपोर्ट तो करती है अपोजिशन को, एंटी मोदी वोट होता है, लेकिन फिर भी उसका जो है रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बाकी सब पार्टियों में जो वोट बंट कर रह जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ वोट जो है वो मोदी के खिलाफ पड़ने के बावजूद जो है अनडेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं हिटलरिज्म गवर्नमेंट जो है बन जाती है भारतवर्ष में, जिसने 10 सालों से बेड़ा गर्क करके रख दिया भारत का। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो आज मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको ये बातें मेरी सही लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस बात को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि सबका दिमाग जो है एकदम क्लैरिटी के साथ में सबको समझ में आ जाए कि कांग्रेस कहाँ पे गलती कर रही है, कांग्रेस को कहाँ पे ठीक करना चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंस है इस पॉलिसी को बनाकर आगे चुनाव लड़ने के लिए, क्यों भारत के लिए ये ज़रूरी है, क्यों हमारे देश के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। ये सारी बात समझना चाहिए आप सबको भी और इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत है तो हम हैं और फिर हम हैं तो फिर जहाँ है। ये तो बात आप भी जानते ही होंगे दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।